5 धुर जमीन जबरदस्ती अवैध कब्जा करके घर बना रहे हैं। मना करने पर मारपीट और धमकी की बात करते हैं। हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं। मुठ का आरोप लगाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी हम पर टाइटल किया वो टाइटल लड़ा ही नहीं, न कोई अतरे दिया। इससे बड़ा भी कुछ होगा क्या? जमीन विवाद में सबसे बड़ा होता है टाइटल सूट। इसका सीधा मकसद है हमको तंग तबाह करना, हमसे रुपया पैसा लेना, हमको डिस्टर्ब करना और हमको बदनाम करना। पदाधिकारी आपकी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनके तरफ से क्यों है? इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि वो जो है विश्व सूत्री अध्यक्ष प्लस नगर मंडल अध्यक्ष है भाजपा का। प्रशासन, कोर्ट, कानून न विधायक से चलता है न किसी विश्व सूत्री का अध्यक्ष चलता है, वो कानून से चलता है। ये फैसला हमारी नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। मैं राम विनायक कुमार, पिता चंदेश्वर राय, ग्राम सुंदर बौराज रोड निवासी हूँ। ठीक है, ये जो मैटर है ये ज़मीन का मामला है। 2021 में जो विपक्ष है यशवंत कुमार यादव, पिता शिवपूजन राय, उनका भी जो एड्रेस है बौराज रोड का ही है। और एक उनके पार्टनर है दिलीप कुमार राजा बाबू, पिता राम नरेश राय, उनका भी महाना रोड में ही घर है। ठीक है, वो 2021 में हमारे चाचा जी से ज़मीन लिए थे और 2025 में हमारा जो है उसमें 5 धुर जमीन ज़बरदस्ती अवैध कब्जा करके घर बना रहे हैं उसमें। ठीक है, मना करने पर मारपीट और धमकी की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग मारपीट में सक्षम नहीं हैं, तो हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कानून में मोतीपुर थाना में आवेदन दिए 5 तारीख को। ये देखिए, ये है मोतीपुर थाना का आवेदन देने के बावजूद भी वो कोई इस पर चर्चा नहीं किए, भगा दिए कि तुम लोग का ऐसे ही हैं। ठीक है, वहाँ का जो प्रभारी है राजन कुमार पांडे, उनके सामने में जो विपक्ष यशवंत कुमार यादव बोल रहे हैं कि काम हम नहीं रोकेंगे, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ऐसे करके बोले। हम आ गए। ठीक है, वो बोले कि ये मामला सीओ का है, आप सीओ के पास जाइए। तो फिर हम जो है सीओ के पास भी, ये देखिए अंचलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन लिखे, उनके पास गए। तो वो बोले कि ठीक है हम देखते हैं, और ऐसा करके वो नहीं है। दिन बीतता गया, नहीं गए। तो फिर हम इनके ऊपर जो है डीएसपी के यहाँ गए थे। ठीक है, देखिए डीएसपी का भी आवेदन है। डीएसपी मैम के यहाँ गए, वहाँ से एक्शन लिया गया। एक दिन आया था पुलिस प्रशासन ढूंढने के लिए, लेकिन फिर वही बात है, वहाँ से नहीं आया, कोई भी विकल्प नहीं निकला। वहाँ से मोतीपुर थाना प्रभारी को फ़ोन किया गया था, लेकिन राजन कुमार पांडे जो है कोई एक्शन नहीं लिए। ऐसा करके कि तुम लोग कीड़ा मकोड़ा है, थाना पर आने का तुम लोग का ये नहीं है, कहाँ से आ जाते हो तुम लोग, जाओ, ये तुम्हारा मैटर है, तुम समझो, तुमको जहाँ जाना है जहाँ जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं। ये स्टेटमेंट मोतीपुर थाना प्रभारी का था। ठीक है, मोतीपुर थाना प्रभारी विपक्ष से मिले हुए हैं, यह स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके द्वारा पिछले 1 महीने से कार्य हो रहा है, लेकिन ये अभी तक घटनास्थल पर गए नहीं है। या फिर सीओ, जो मोतीपुर सीओ है, उनके द्वारा भी ये बोला जाता है कि ठीक है देखेंगे, तुम थाना पर जाओ। वो बोलते हैं थाना पर जाओ, और हम थाना पे आते हैं तो ये बोलते हैं कि सीओ के पास जाओ। ठीक है, और उसके बाद देखिए डीएसपी के एप्लीकेशन है। ये अगर डीएसपी भी नहीं सुने, उसके बाद हम मुजफ्फरपुर एसपी के यहाँ गए, जो एसपी ग्रामीण है मुजफ्फरपुर का, उनके पास गए। वो बोले कि डीएसपी के पास जाओ। डीएसपी के पास फिर से वही बात हुआ। तो फिर हम उसके बाद जो है उसके बाद हम आगे बढ़े। उसके बाद देखिए एसडीओ से हम केस किए थे 144 का। उसके दोनों आवेदन जो है, एक आवेदन सीओ के पास जमा है और एक आवेदन थाना प्रभारी के पास जमा है। अभी तक मतलब उसका समय सीमा होता है 15 दिन में रिपोर्ट कर देना होता है, जो अभी तक सीओ मोतीपुर सीओ रिपोर्ट नहीं किए हैं। कितना दिन हो गया? ये इसका हो गया कम से कम 20 से 22 दिन से एप्लीकेशन अपने पास रखे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं की है एसडीओ को। ठीक है, और ये उसके बाद जो है हम एडीएम, जो मुजफ्फरपुर जो कलेक्टर हैं, एडीएम के बाद उनके पास गए, उनको एप्लीकेशन दिए। ठीक है, वहाँ से आश्वासन दिया गया कि ठीक है देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, मोतीपुर जो सीओ है उनके पास 3 एप्लीकेशन आया हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, ठीक है, उनके पास है। एक राजस्व भूमि विभाग से जो ऑनलाइन पोर्टल से एप्लीकेशन होता है, वहाँ से आया हुआ है। लोक शिकायत में जो केस होते हैं, वहाँ से हम एप्लीकेशन डाले, वहाँ से आया हुआ है। लेकिन कहीं से भी सीओ एक्टिव नहीं है। सीओ सिर्फ दिन प्रतिदिन ये करते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा करके। डीएम का अभी बात वो नहीं मान रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये एप्लीकेशन है कमिश्नर का, मुजफ्फरपुर कमिश्नर में हम एप्लीकेशन जमा किए थे। वहाँ से भी आश्वासन दिया गया कि ठीक है होगा काम आपका, लेकिन सीओ के द्वारा ही, सीओ और मोतीपुर थाना प्रभारी के द्वारा ही पिछले 1 महीने से काम करवाया जा रहा है उस पर। ठीक है, और मेरे साइड से ही, जिधर से मेरा जमीन है 5 धुर जमीन जिस पर अवैध कब्जा करके बना रहे हैं, उधर से ही दीवार खड़ा करके आनंद फानन में अभी जो घर बनता है उसमें 2 से 4 मिस्त्री रहता है। अभी वो 12 से 15 मिस्त्री लेकर आनंद फानन में दिन रात मिलकर काम करवा रहे हैं। ठीक है, बोलने पर बोलते हैं तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हम फरिया लेंगे। तो सारे पदाधिकारी आपकी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनके तरफ से क्यों है? इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि वो जो है विश्व सूत्री अध्यक्ष प्लस नगर मंडल अध्यक्ष है भाजपा का। उसमें हम अरुण कुमार सिंह को हम फ़ोन किए थे कि भैया ऐसे बात है। बोले कि ठीक है हम बात करते हैं, लेकिन उधर से भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया, उधर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अरुण कुमार सिंह कौन है? भाजपा विधायक है, भाजपा के विधायक है बौराज विधानसभा के। अगर उनके नाम के आगे लगता है हिंदू हृदय सम्राट लोग बोलते हैं, लेकिन इस तरह का प्रक्रिया जो जमीन के मामले में है, यशवंत कुमार यादव जी जो हैं वो उनके बहुत करीबी हैं। उन्हीं के पैरवी से जो है सीओ और मोतीपुर थाना रुका हुआ है।
ठीक है। इनका कहना है कि हमारे पास पावर है, दम है, हम फरियाल लेंगे, जहाँ जाना है जाओ, है ना। उसका जो रिकॉर्डिंग है धमकी का, वो भी मेरे पास 40 मिनट का रिकॉर्डिंग भी है। उसमें हम सुनाएंगे कि वो हमको किस तरह से धमकी दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर गांव में गरीब गुरबा अगर सुरक्षित नहीं है तो इनकी वजह से नहीं है। लोग का यही ना स्टेटमेंट रहता है कि भाई कोई दिक्कत है तो अपना थाना पर जाएगा, कानून पर विश्वास है, कानून पर जाएगा। लेकिन कानून ही अगर एक्शन नहीं लेगा, आम आदमी का जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। उनके द्वारा कहा गया कि हम तुमको मरवा देंगे, शूटर रखे हुए हैं, मरवा देंगे हमको। किसके द्वारा कहा गया? यशवंत कुमार यादव के द्वारा। उनका रिकॉर्डिंग है, उनका स्टेटमेंट है कि हम तुम्हारे ऊपर 40 लाख रुपए खर्चा करेंगे, तुमको हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तुम जिंदा रहोगे, जिंदा लाश लेखा बन के रहोगे। किसके दम पर ऐसा यशवंत कुमार कर रहा है? किनके दम पर है? इनके ऊपर हाथ है अरुण कुमार सिंह का। अरुण कुमार सिंह के साथ वो रहते हैं, उनका वहाँ से पावर है। कहने का मतलब है कि पिछले 1 महीने से अगर सीओ एक्शन नहीं ले रहा है, 2 दिन 4 दिन करके, आज हो जाएगा कल हो जाएगा करके, ये आते नहीं है। उनके पास जाने से पता चलता है हमारे पास कोई एप्लीकेशन ही नहीं आया है, जिसमें उनके पास 4 एप्लीकेशन पेंडिंग में है 20 दिन से, ठीक है। लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहा है। कहने का मतलब है कि हम जमीनी स्तर पर जाकर मारपीट कर ले, हत्या हो जाए, उसके बाद प्रशासन एक्टिव होगी तो क्या फायदा? जब हम मर ही जाएंगे, जब हमको मार ही देगा, हम अकेले हैं, हमारे पीछे कोई नहीं है। क्या अपील करते हैं हमारे कैमरे पर बरवाज की जनता और जिला प्रशासन से? अपील करते हैं कि जो मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन है वो त्वरित कार्रवाई करे, और जो हमारा जमीन का बिना नापी किए हुए जमीन उस पर बनाया जा रहा है, नापी करके मेरा जमीन निकाल दे, उनका वहाँ जहाँ है वहाँ पर बना दे। उनके जमीन से हमको क्या आपत्ति होगा? उनका जमीन है, वो अपना 10 तला 50 तला बिल्डिंग बना ले, उससे हमको क्या मतलब? मेरा जमीन पर जो अवैध कब्जा करके, अभी के ज़माने में, पहले होता था 90 के दशक में तो समझ में आता था, लेकिन अभी अगर डिजिटल युग में अगर आप अवैध कब्जा कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर रोकने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। विधायक साहब का पैरवी है, एसपी से फ़ोन करवा दिए, उनका स्टेटमेंट है, डीएसपी मैडम का स्टेटमेंट है कि मोतीपुर थाना में हम फ़ोन किए थे, लेकिन हम एसपी से मोतीपुर थाना प्रभारी को फ़ोन करवा दिया गया कि काम नहीं रुकेगा। अब बताइए, प्रशासन ही अगर काम करवाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे तरफ से ये देखिए, क्या होगा आपका अगला कदम? ये देखिए, ये एसडीओ का कागज़ 12 तारीख को ही वहाँ से लेटर जारी हो गया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और एक और है, एक है इसमें, ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, जो वहाँ के डीएम है, उनसे हम मिले, पर्सनली बताए उनको, तो वो बोले कि ठीक है 4 से 5 दिन में तो हम सीओ को फ़ोन कर दिए हैं, नापी करवा देगा, जिसमें 4 दिन बीत चुकी है। देखना यह है कि 2 दिन बचा था, 2 दिन में सीओ क्या करता है। सुनिए, सब पदाधिकारी के यहाँ, नेता के यहाँ जा के थक गए, अब अगला आपका कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि अब अगर बना रहे हैं तो हम तो यही गुजारिश करेंगे थाना प्रभारी महोदय या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी से, या फिर ये जो नेता है हमारे अरुण कुमार सिंह, अभी जो वर्तमान विधायक हैं, उससे हम यही गुजारिश करेंगे कि आकर के घटनास्थल पर हमारा जो समस्या है उसका निवारण करे। अन्यथा अगला आदमी की तरफ से हमको धमकी मिल ही रहा है कि मार देंगे, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमको तो न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए ही यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। उसमें कोर्ट में भी केस हो रहा है। देखिए, ये है डीआईजी का एप्लीकेशन, हम डीआईजी को भी दिए हुए हैं, और ये है मोतीपुर थाना पर हम कोर्ट से स्टाम्प भी करवा करके राजन कुमार पांडे जो यहाँ का एसएचओ है, उनके पास हम आए एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो एफआईआर में साफ कहा गया कि तुम्हारा एफआईआर हम नहीं लेंगे, जहाँ जाना है जाओ, हम तुम्हारा एफआईआर नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। हमको बोल रहे थे एसएचओ साहब मोतीपुर के कि जमीन अगर तुम्हारा निकल रहा है तो उससे मजबूत आदमी से तुम बेच दो। बताइए, थाना प्रभारी जी का ये स्टेटमेंट रहेगा तो लोग कहाँ जाएगा? हम थक गए हुए हैं जाते जाते। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि पूरे इस कार्रवाई में, क्योंकि हम डीएम से नीचे लेवल का जितना अधिकारी लोग हैं, प्रशासन है, वहाँ पे हम जाकर थक हार गए हैं। लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी जो थे उनसे भी मिले। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अगले 5 दिन के अंदर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आवास पे, ये ऑफिस पे हम धरना में बैठेंगे। आत्मदाह का हम आह्वान करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा जिंदगी लेकर हम क्या करेंगे? बताइए, अगर इज्जत प्रतिष्ठा ही बेचकर जीना पड़े तो हम क्यों जिए? आत्मदाह तो अंतिम निर्णय होता है, आप इतना जल्दी क्यों निर्णय ले लिए? निर्णय लिए कि पिछले 1 महीने से हम प्रशासन का चक्कर काट रहे हैं। मोतीपुर थाना हो, अंचल हो, डीएसपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, या फिर एडीएम हो, ठीक है, एसडीओ हो, कोर्ट हो, वहाँ पे हम दौड़ दौड़ कर थक गए हैं। कहीं से कोई हमको ये नहीं मिल रहा है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता या नेता का आपको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? नहीं, सामाजिक अब उनको मिलेगा ना, वो विश्व सूत्रीय अध्यक्ष वो हैं, नगर मंडल अध्यक्ष वो हैं, अरुण कुमार सिंह के करीबी वो है, अरुण कुमार सिंह के ही इशारे पे सारा काम हो रहा है। सारा जगह पैरवी उन्हीं का है, इंटरनल पैरवी उन्हीं का है विधायक साहब का, क्योंकि हम उनके आपका लोग क्यों नहीं सुन रहा है? नहीं सुना, हम आम आदमी है, हम आम आदमी है, गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले आदमी है। हम अगर नेता जी के पास जा रहे हैं तो उनका स्टेटमेंट है कि ठीक है होगा, बात करते हैं। अगर आप आत्मदाह करते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उनका जिम्मेवार होगा जिला प्रशासन। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय राम विनायक कुमार, पिता चंदेश्वर है, ग्राम सुंदर। एक व्यक्ति के 5 धूर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिए हैं और उस पर निर्माण करवा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उसके चाचा से ज़मीन लिखवाए, जो उनका हिस्सा था हम उतना ही लिखवाए, और उस ज़मीन पर उनके चाचा का मकान था, और आज से नहीं था, बहुत वर्षों से, 70-80 साल से वहाँ पर उनका था मकान। हम उनसे ज़मीन लिखा लिए, मकान सही थी, जो था पोजीशन सबको हम नापी भी कराया, सब सही था। जो उनका शेयर था, शेयर भर हम ज़मीन लिखवाए, और जब हम ज़मीन लिखा लिए तब उनके जो पर्दार हैं
वो हम पर दबाव बनाने लगे कि आप ज़मीन हमारे बगल में क्यों लिखा लिए, आप ज़मीन लिखा लिए हैं तो आपको हम यहाँ घर बनाने नहीं देंगे, देखते हैं आप कैसे घर बना लेते हैं। फिर हम ज़मीन का बाउंड्री करा लिए, बाउंड्री भी करा लिए, हम उनको नापी के लिए भी कहे, वो आज 4 साल से ऊपर हो गया ज़मीन का नापी नहीं करा। अगर ज़मीन उनका ज़्यादा निकल रहा है तो उसका नापी होना चाहिए, तो हम तो अपना नापी करा लिए, वो नापी कभी नहीं कराया, झूठ मूठ का आरोप लगाते हैं। वो इसके एवज में कोर्ट गए, टाइटल शूट किए, जो केस नंबर है 87/2022, और कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें वो 4 साल कोर्ट में गए ही नहीं, ना कोई दस्तावेज दिए। तो कोर्ट उसमें लिखा कि वादी अनुपस्थित है, वादी को उचित पैरवी तथा दस्तावेज दाखिल हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, दस्तावेज दाखिल हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, मगर आज भी वादी कोई दस्तावेज नहीं दिए और ना ही उपस्थित हुए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को इस केस में कोई अभिरुचि नहीं है। किस डेट का फैसला है? ये है फैसला 28/2/2025 को ये फैसला आया था। अब सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी हम पर टाइटल किया, वो टाइटल लड़ा ही नहीं, न कोई दस्तावेज दिया। इससे बड़ा भी कुछ होगा क्या? जमीन विवाद में सबसे बड़ा होता है टाइटल सूट, वहाँ नहीं लगा। उसका सीधा मकसद है हमको तंग तबाह करना, हमसे रुपया पैसा लेना, हमको डिस्टर्ब करना और हमको बदनाम करना। इससे अधिक उसका कोई मंशा नहीं है। वो हमको सिर्फ बदनाम करना चाहता है बेवजह। उनका ये भी आरोप है कि यहाँ के जो बरवाज विधायक अरुण कुमार सिंह हैं, उनके प्रभाव से, और आप विसूत्री के अध्यक्ष बन गए हैं, उसके प्रभाव से यहाँ के प्रशासन उसका नहीं सुन रहे हैं। चलिए, ये बात अगर वो बोला है तो इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि प्रशासन, कोर्ट, कानून न विधायक से चलता है न किसी विसूत्री का अध्यक्ष चलता है, वो कानून से चलता है। ये फैसला हमारी नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। ये पेपर जो है, ये पेपर हमारा कोर्ट देखा और उसके बाद वही किया था केस, उसका केस हुआ खारिज। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा? वो मुंह से बोला है, हम कागज में आपको बता रहे हैं। इसमें कोई विधायक, कोई सांसद, कोई सरकार, कोई विसूत्री क्या करेगा? कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। उनका आरोप झूठा है। क्या परिचय? यशवंत कुमार, प्रखंड विसूत्री अध्यक्ष मोतीपुर।